श्री भक्त जनों, आज हम कथा सुनेंगे मनसा देवी ने क्यों पिया भगवान शिव का विष। कैलाश पर्वत पर एक दिन अद्भुत घटना घटित हुई। चारों ओर शांति थी। हिमालय की चोटियां चांदनी में चमक रही थीं। भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन थे और माता पार्वती उनके पास बैठकर प्रभु का ध्यान कर रही थी। तभी अचानक भगवान शिव के कंठ से तेज अग्नि जैसी गर्मी निकलने लगी। उनका नीलकंठ और भी अधिक प्रज्वलित हो उठा। देवताओं के लोक तक उस पीड़ा की कंपन पहुंचने लगी। माता पार्वती चिंतित हो उठी। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, आपके कंठ में कैसी वेदना है? भगवान शिव ने धीरे से नेत्र खोले और बोले, समुद्र मंथन के समय जो हालाहाल विष मैंने संसार की रक्षा के लिए पिए था, उसकी ज्वाला आज पुनः प्रबल हो उठी है। ये विष अब समस्त लोगों को प्रभावित कर सकता है। ये सुनकर देवताओं में भय फैल गया। इंद्र और ब्रह्मा नारद जी तुरंत कैलाश पहुँचे। सभी ने भगवान शिव को प्रणाम किया और समाधान पूछने लगे। लेकिन ये कोई साधारण विष नहीं था। वो इतना भयानक था कि उसकी एक बूंद भी सृष्टि को भस्म कर सकती थी। उसी समय वहाँ एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। वो थी नागों की अधिष्ठात्री देवी मनसा देवी। उनके मुख पर तेज था और आँखों में करुणा। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और बोली, प्रभु, आपकी पीड़ा देखी नहीं जाती। आप संसार के रक्षक हैं। यदि आपके कंठ की ज्वाला शांत नहीं हुई तो सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। माता पार्वती ने कहा, पुत्री, ये हालाहाल विष है। इसे कोई सहन नहीं कर सकता। मनसा देवी मुस्कुराई, माता, मैं नागों की देवी हूँ। विष मेरी शक्ति का भाग है। यदि मेरी तपस्या और भक्ति सच्ची है तो मैं इस विष को, अग्नि को अपनी भीतर धारण कर लूँगी। देवता ये सुनकर स्तब्ध रह गए। नारद जी बोले, देवी, ये कार्य असंभव है। स्वयं महादेव इस विष को कंठ में रोक पाए थे, लेकिन पीड़ा आज भी बनी हुई है। लेकिन मनसा देवी का संकल्प अटल था। उन्होंने भगवान शिव के चरणों में बैठकर ध्यान लगाया और महामृत्युंजय का मंत्र का जाप प्रारंभ किया। धीरे धीरे उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। नागलोक के सभी नाग वहाँ प्रकट हुए और अपनी देवी की शक्ति बढ़ाने लगे। भगवान शिव ने प्रेम से कहा, मनसा, तुम्हारी भक्ति महान है, लेकिन ये विष तुम्हें कष्ट देगा। मनसा देवी ने उत्तर दिया, प्रभु, भक्त का जीवन अपने ईश्वर की सेवा के लिए ही होता है। यदि मेरी छोटी सी तपस्या से आपके कंठ की पीड़ा शांत हो जाए तो ये मेरा सौभाग्य होगा। इतना कहकर मनसा देवी ने अपनी योग शक्ति से भगवान शिव के कंठ से निकलती विष अग्नि को अपने भीतर समाहित करना प्रारंभ कर दिया। पूरा कैलाश कांपने लगा। आकाश में बिजली चमकने लगी। देवता भयभीत होकर हर हर महादेव का जाप करने लगे। कुछ ही क्षणों में भगवान शिव का कंठ शांत होने लगा। उनके मुख पर पुनः शांति लौट आई। लेकिन दूसरी ओर मनसा देवी का शरीर विष की ज्वाला से तपने लगा। उनके नेत्र लाल हो गए और चारों ओर नाग पुकारने लगे। माता पार्वती तुरंत उनके पास पहुंची
और उन्हें अपनी गोद में संभाल लिया। भगवान शिव ने अपने कर कमलों से मनसा देवी की मस्तक पर स्पर्श किया। उसी क्षण शिव जी की दिव्य शक्ति मनसा देवी में प्रभावित हुई और उनका कष्ट धीरे धीरे कम होने लगा। देवताओं ने आश्चर्य से ये दृश्य देखा। इंद्रदेव बोले, आज हमने सच्ची भक्ति का स्वरूप देखा है। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, मनसा, आज से जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हारी पूजा करेगा उसे विष, भय, रोग और अकाल मृत्यु का डर नहीं रहेगा। पूरा कैलाश जय मनसा देवी, हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। विष की शक्ति से एक नया संकट जन्म लेने वाला था। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का कंठ शांत हो चुका था, लेकिन मनसा देवी के भीतर समाया हलाहल विष अब अपना प्रभाव दिखाने लगा था। उनके शरीर से तेज अग्नि निकल रही थी। नागलोक के सभी नाग व्याकुल होकर अपनी देवी के चारों ओर घूम रहे थे। आकाश लाल हो गया और दिशाओं में भयंकर कंपन होने लगी। देवताओं को भय होने लगा कि यदि ये विष मनसा देवी के शरीर में फैल गया तो उनका प्रभाव पूरी सृष्टि पर पड़ सकता है। माता पार्वती ने चिंतित होकर भगवान शिव से कहा, स्वामी, मनसा ने आपकी पीड़ा हर ली, लेकिन अब ये विष उन्हें कष्ट दे रहा है। भगवान शिव कुछ क्षण ध्यान में लीन रहे। फिर उन्होंने कहा, ये केवल विष नहीं, ये संसार के पापों और अहंकार की अग्नि है। इसे शांत करने के लिए महान त्याग और तपस्या चाहिए। उधर मनसा देवी ध्यान में बैठ गई। उन्होंने अपने भीतर उठती विष ज्वाला को सहन करते हुए भगवान शिव का स्मरण शुरू कर दिया। उनके प्रत्येक मंत्र जाप से वातावरण में दिव्य ऊर्जा फैलने लगी। लेकिन तभी विष की अग्नि से एक भयानक दैत्य उत्पन्न हुआ। उसका शरीर धुएं और आग से बना था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। वो गर्जना करते हुए बोला, मैं हलाहल की शक्ति हूँ, अब पूरी सृष्टि पर मेरा अधिकार होगा। देवता भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। इंद्रदेव का वज्र भी उस दैत्य पर असर नहीं कर पाया। पूरा ब्रह्मांड संकट में पड़ गया। तभी भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया, लेकिन मनसा देवी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, ये विष मेरे भीतर से उत्पन्न हुआ है, इसे शांत करना मेरा कर्तव्य है। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, मनसा, ये युद्ध अत्यंत कठिन है। मनसा देवी मुस्कुराई, जब तक आपके आशीर्वाद मेरे साथ हैं मुझे किसी भय की आवश्यकता नहीं। इतना कहकर मनसा देवी ने अपने नागों को आदेश दिया। हजारों दिव्य नाग उस दैत्य के चारों ओर फैल गए। मनसा देवी ने अपनी दिव्य शक्ति से तेजस्वी प्रकाश उत्पन्न किया और ओम नमः शिवाय का उच्चारण करने लगी। उनके मंत्रों की शक्ति से दैत्य कमजोर होने लगा, लेकिन विष की अग्नि इतनी प्रबल थी कि वो बार बार विशाल रूप धारण कर लेता। तभी मनसा देवी ने अपनी पूरी तपस्या और शक्ति भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दी। अचानक भगवान शिव के त्रिनेत्र से दिव्य ज्योति निकली और मनसा देवी की शक्ति से मिल गई। उस तेज के सामने दैत्य जलने लगा।
उसकी गर्जना धीरे धीरे शांत होगी और अंततः वो भस्म होकर समाप्त हो गया। पूरा ब्रह्मांड शांत हो गया। आकाश से कुछ वर्षा होने लगी। देवताओं ने हर हर महादेव और जय मनसा देवी के जयकारे लगाए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर मनसा देवी से कहा, आज तुमने केवल मेरी पीड़ा ही शांत नहीं की, बल्कि पूरी सृष्टि की रक्षा की है। कलयुग में जो भी भक्त श्रद्धा से तुम्हारा नाम लेगा, उसे सर्प, भय, विष, दोष और बड़े संकटों से मुक्ति मिलेगी। माता पार्वती ने मनसा देवी को अपने हृदय से लगा दिया। नारद जी बीड़ा बजाते हुए बोले, सच्ची भक्ति वही है जिनमें अपने ईश्वर के लिए त्याग हो। उस दिन से मनसा देवी की महिमा तीनों लोकों में फैल गई। भक्त आज भी विश्वास करते हैं कि सच्चे मन से मनसा देवी और भगवान शिव का स्मरण करने से जीवन के विष समान दुख दूर हो जाते हैं। कथा से सीख, जो भक्त निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करता है, ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। भक्ति, त्याग और विश्वास से बड़ा संकट भी समाप्त हो सकता है। तो भक्तों, ये थी कथा मनसा देवी और भगवान शिव की। ऐसी और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय मनसा देवी, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।